हर हर महादेव। हरि संकीर्तन करते रहें, करवाते रहें और हरि नाम को खूब रटते रहें और रटाते भी रहें। कभी कभी प्रश्न करना बहुत ही उत्तम होता है। वैसे तो प्रश्न किए बिना हमें जानकारी हासिल नहीं होती है। जब तक हमारे अंदर ऐसी जिज्ञासाएं ना हो प्रश्न करने की, प्रश्न करना चाहिए किसी से भी, कहीं भी कोई भी बात की जानकारी, तो उससे बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, ज्ञान का अर्जन होता है। भगवान कृष्ण और अर्जुन का जो जीवन का जो समय था वो अधिकतर साथ में ही व्यतीत हुआ है। इसलिए ठाकुर जी से, भगवान कृष्ण से अर्जुन को बहुत प्रेम था और ठाकुर जी भी अर्जुन को बहुत प्रेम करते थे। और इस प्रेम की परिधि में बहुत सारा आदान प्रदान होता रहा। महाभारत का युद्ध हुआ, बहुत कुछ हुआ। जीवन में जो है हर कार्य में जो है ठाकुर जी अर्जुन के साथ खड़े रहे। ये अर्जुन का प्रेम था जो ठाकुर जी अर्जुन के समक्ष ही रहते थे। तो एक दिन अर्जुन को कुछ अहंकार जैसा भाव उत्पन्न हुआ और ठाकुर जी से कहने लगे कि हे केशव, मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर जैसा धर्मनिष्ठ राजा कोई नहीं है, उनके जैसा दान करने वाला कोई नहीं है। उन्होंने इतना बड़ा यज्ञ किया, ऐसा यज्ञ कोई करवा नहीं सकता है, और इतना बड़ा दान करने वाला तो कोई है ही नहीं। जितना अधिक दान जो है मेरे भाई ने किया है, युधिष्ठिर ने किया है, ऐसा दान कोई भी नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर सकता, ना अभी कोई किसी ने किया है। उनके जैसा कोई भी नहीं है, उनके जैसा धर्मनिष्ठ दानी कोई भी नहीं है। ठाकुर जी को मुस्कुराहट आ गई, हंसी आ गई। अब उस ठाकुर जी को हंसते हुए देखकर अर्जुन ने कहा कि मैंने कुछ अनुचित कह दिया, आप हंस क्यों रहे हो? मैं तो सत्य तो कह रहा हूं कि ये सत्य बात है। युधिष्ठिर महाराज जैसा जो है कोई भी राजा दान देने में तत्पर नहीं है, ऐसा दान कोई भी नहीं दे सकता है जैसा दान उन्होंने दिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, और भी बहुत ऐसे भक्त हैं जो भगवान के लिए अपना सर्वस्व लुटा देते हैं। तो अर्जुन ने कहा, नहीं प्रभु, मैं तो इस बात को नहीं मानूंगा, मैं तो कभी भी नहीं मानूंगा कि युधिष्ठिर से बड़ा भी कोई ऐसा भक्त भगवान का होगा जो भगवान के प्रति कोई बहुत बड़ा दान करने वाला। उनसे बड़ा दानी मैं नहीं मानता हूं किसी को। ठाकुर जी हंसने लगे और कहा, तो ठीक है, तुम्हें मिलवा देते हैं। बोले, ऐसा है? बोले, हाँ बिल्कुल। बोले, ठीक है प्रभु, आप मिलवाओ मुझे। मैं तो नहीं मान सकता कि कोई है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करो। बोला, ठीक है। अब भगवान श्री कृष्ण ने यमराज को बुलाया। यमराज को बुलाया और यमराज को एक शेर का रूप धारण करने को कहा कि तुम सिंह बन जाओ, सिंह का रूप धारण कर लो। सिंह का रूप धारण किया और अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों का रूप धारण किया। दोनों ब्राह्मण बन गए। अब दोनों ब्राह्मण और ये शेर दोनों चले किसी राज्य में जाकर पहुंचे और वहां पहुंचे। राजा को खबर हुई। जब राजा को खबर हुई, दो ब्राह्मण आए, उनके साथ एक शेर है, तो और भी रोमांचित बात हो गई। सारे में हल्ला पड़ गया, सारे नगर में। दो ब्राह्मण आए ऐसे जिनके साथ शेर भी है। अब राजा बड़े खुश, बड़े प्रसन्न हुए। क्यों? राजा जो बहुत धर्मात्मा थे और ब्राह्मण और संतों के लिए कुछ भी जो शब्द मुख से निकल जाता था वही दान दिया करते थे। ये उनके जीवन का संकल्प था। ऐसा होते सोते समय निकलता चला जा रहा था, बहुत सुंदर समय। तो आज जो है ये दो ब्राह्मण और सिंह को सुन करके, देख करके राजा को बड़ी हर्षता, बड़ी उल्लासता, बड़ी प्रसन्नता हुई। जब प्रसन्नता हुई तो महल में दोनों ब्राह्मणों को ले गए और बड़ा आदर सत्कार उनका महाराजा ने किया। और राजा ने स्वयं दोनों ब्राह्मणों के पाद प्रक्षालन किए, पैर धुलाए। ये परंपरा रही है सनातन धर्म की
सनातनी मानवों की ये परंपरा है, अतिथि देवो भव, चाहे वो राजा हो चाहे कोई हो, और उनमें भी अगर कोई साधु कोई ब्राह्मण है तो उसकी सेवा तो करनी ही करनी है। ये परंपराएं हैं, ये परंपरा है। तो इस भांति राजा ने खूब उनको जो है हाथ पांव धुलवाना, गर्म पानी से खुद टावल तौलिया लेके हाथ पैर पोंछवा रहे हैं, खूब आदर सत्कार उनका किया। अब कहा महाराज अब बताइए आप जो है भोजन में क्या भोग लगाओगे, वही परोसा जाएगा, जो आपकी इच्छा हो वही भोजन आपको परोसा जाएगा। अब ब्राह्मणों ने कहा महाराज ठीक है, हम भोजन तो पालेंगे, लेकिन पहले हमारा ये शेर जब तक भोजन नहीं करता है तब तक हम भोग नहीं लगा सकते। बोले ठीक है कोई बात नहीं, इसके भोग की व्यवस्था पहले कर देते हैं। अब मालूम ही है शेर है तो घास तो खाएगा नहीं, दूध तो पिएगा नहीं, केला तो खाएगा नहीं, क्या खाएगा? मांस। मांस की व्यवस्था, बोले दरबारियों को कहा मांस की व्यवस्था करो। मांस की व्यवस्था हो गई। बोले महाराज ये मांस की व्यवस्था हो गई है और इसको शेर को जो है भोजन परोसा जाए, मांस परोसा जाए। अब ब्राह्मण ने कहा, बोले महाराज लेकिन मेरा जो शेर है ये तो बहुत बूढ़ा है, ये तो बहुत बुढ़ा है, इसको एक भी दांत नहीं है। अब बिना दांत के ये बूढ़ा शेर ये ऐसा हार्ड, ये कठोर ऐसा मांस कैसे खा पाएगा, कैसे इसका पेट भरेगा? ये नहीं खा पाएगा। इसको तो बिल्कुल ऐसा मुलायम कोमल जैसा मांस चाहिए। थोड़ा विचार किया। इतनी देर में ब्राह्मण ने कहा कि अरे अरे महाराज, हाँ हाँ मैंने देखा था, अभी आपका एक बालक था इधर, छोटा बालक है, उसका मांस बहुत कोमल है, बहुत मुलायम है, उसका मांस ये खा लेगा, उसका मांस ये शेर खा लेगा, ये ठीक रहेगा, उसी का मांस परोसो आप। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब क्या करें? एक तो मर्यादा धर्म का पालन करना ही करना संकल्प है, अतिथि देवो भव, संत और ब्राह्मण जो कह दे वो देना ही देना। धर्म कोई खिलौना नहीं है। देना ही देना, जो कह दे। अब राजा ने कुछ नहीं कहा, हाथ जोड़े और भीतर को चले गए रानी के पास। बोले क्या? चेहरा हवा हवाई हो रहा। अरे जिसके पुत्र के लिए ऐसी कोई बात कह दे, अगर आज की बात हो ऐसा कोई कह दे तो उधर ही उनको जो है मार पीट के भगा दे कि चलो यहां से तुम। लेकिन राजा ने कुछ नहीं कहा। अंदर आए, देखा तो चेहरा सारा हवा हवाई उड़ा हुआ है। रानी ने कहा महाराज क्या बात है, इतना खुशी का समय है, इस समय हम संतों की ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं। दो ब्राह्मण आए हैं, वो भी ऐसे दिव्य ब्राह्मण जिनके साथ में ऐसा दिव्य शेर भी है। इन ब्राह्मणों की आप सेवा करते हुए आपका चेहरा उतरा हुआ, ये कैसा अनुचित कार्य, ये अनुचित स्वभाव मुझे आज आपका दिख रहा है, क्या बात है? अतिथि देवो भव महाराज, अतिथि देवता का रूप होता है, साक्षात भगवान नारायण होते हैं। वो जो कह दे, जिस तरह के भी कह दे, वो हमें मान्य है, हमें उनकी सेवा करनी है बस। राजा ने सिर झुका लिया और कहा महारानी मैं क्या कहूं। अब राजा ने सारी बात कही, लेकिन रानी बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। रानी ने कहा कि अरे बस इतनी सी बात के लिए आप अपना इतना जो है मूड खराब कर रखे हैं, इतना चेहरा आपका लटका, इतनी उदासी छाई हुई, इतनी सी बात बस। हमने नारायण का भजन किया है महाराज, हम भगवान श्री हरि को भजते हैं, जो कुछ हमारे पास है सब भगवान श्री नारायण का दिया हुआ है, उनकी जो इच्छा होगी वही होगा, इसमें आप विचलित क्यों हो रहे? ऐसी धर्मपत्नी
पत्नी को धर्म पत्नी इसलिए कहा जाता है, धर्म शब्द लगाया जाता है, जो धर्म का पालन पति से करवाए, धर्म का पालन करने में सहयोगी बने, धर्म मार्ग पर पति को ले जाए, धर्म मार्ग पर विचलित ना होने दे, इसलिए धर्म पत्नी कहा जाता है। कोई बात नहीं, सब नारायण का दिया हुआ है, आप चिंता मत करो। देखते हैं, पुत्र को बुलाया, पुत्र को बुलाया। अब पुत्र से ये बात कही, पुत्र ने कहा बस इतनी सी बात, पिताश्री इतनी सी बात, ये तो बहुत अच्छी बात है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि देवता का रूप होता है, श्री हरि का रूप होता है। ठीक ही तो है, ठीक ही तो है। ठीक है, मैं तैयार हूं। 5 वर्ष 6 वर्ष का बालक तैयार हो गया। अब एक पत्थर की शिला थी और उसके ऊपर जो है उसको लिटाया गया और आरा लिया। अब आरा चलाने ही वाले थे कि इतनी देर में राजा के इस पुत्र ने कहा कि ठहरो ठहरो। सब ठहर गए और ये जो है भीतर चला गया, कमरे के भीतर गया और इतना सा रुई लेके आया और माँ के कान में और पिता के कान में, दोनों के कान में रुई डाल दी और फिर से शिला के ऊपर लेट गया। बोले अब चलाओ आ रहा। अब ब्राह्मण ने बालक से पूछा कि बालक तुम्हें ये बताओ, ये रुई तुमने अपने माता पिता के कानों में क्यों डाली है? बोले महाराज मैंने इसलिए डाली है कि जब मेरे ऊपर जो ही आरा चलेगा ना तो उस समय हो सकता है मेरी चीख निकल आए, और चीख निकलेगी तो मेरे माता पिता सुनेंगे। मेरे माता पिता उस समय हो सकता है कि पुत्र मोह में इनको आंसू आ जाए, रोना आ जाए, तो उस समय अपने धर्म का पालन ठीक से नहीं कर पाएंगे फिर। इसलिए इनका धर्म से कोई किसी प्रकार से भी पतन ना हो, ये अपना धर्म का अच्छे से पालन करें, इसलिए मैंने ये रुई डाल दी ताकि ये मेरी आवाज ही ना सुने। ऐसे बालक, इस देश के बालक है, कोई कथा कहानी नहीं है बनाई, इस देश के बालक है। और ये राजा कोई और नहीं, महाराजा मोरध्वज राजा, द्वापर युग के प्रसिद्ध राजा, जो भगवान कृष्ण के अनन्य उपासक थे। और इनके पुत्र का नाम था ताम्रध्वज। महाराजा मोरध्वज जब इस बात को सुने, पुत्र की बात को, आरा चलवा दिए, बेटे के 2 टुकड़े उस शिला के ऊपर, पत्थर की शिला के ऊपर लिटाए और 2 टुकड़े हो गए। बोले लीजिए महाराज, ये भोजन जो है शेर को खिला दो। अब शेर को जो है परोसा गया टुकड़े बालक के, लेकिन धर्मनिष्ठ राजा रानी दोनों विचलित नहीं हुए बिल्कुल भी, सिर्फ प्रार्थना करने लगे। उस समय महारानी ने तो बिल्कुल मौन होके की और राजा मोरध्वज जो है प्रार्थना करते करते कहने लगे, हे प्रभु, हे श्री हरि, हे कृष्णा, ऐसा मुझसे कौन सा अपराध हुआ है, ऐसी मुझसे कौन सी गलती हुई है, कौन जगह पर मैंने अपने धर्म का पालन ठीक से नहीं किया है, जो आज मेरी इतनी बड़ी परीक्षा हुई, मेरी आंखों के सामने ही मेरे पुत्र के 2 टुकड़े हो गए। ये मुझे किस पाप की सजा मिली है? और थोड़ी सी अश्रु जो है महाराजा मोरध्वज के थोड़ी सी आंख में जरा सा बूंद बाहर को निकल के आ गए। जैसी आंखों से जरा सी बूंद आंसू की निकले कि वो ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए भगवान कृष्ण श्री हरि नारायण का रूप धारण करके, चतुर्भुज नारायण का रूप धारण करके राजा मोरध्वज के समक्ष प्रकट हो गए। चमचमाते हुए चक्र को लिए हुए चतुर्भुज नारायण अपने स्वरूप में जब परिवर्तित हुए तो राजा मोरध्वज ने जैसे ही दर्शन किए सब कुछ भूल गए, लेट गए चरणों में। हे प्रभु, आपकी अनंत कृपा हुई मुझ पर, अनंत कृपा हुई, आपके दर्शन हो गए। और भगवान श्री कृष्ण ने महाराजा मोरध्वज के सिर पर हाथ रखा और कहा कि तुम अपने पुत्र को बुलाओ तो सही।
पुत्र को आवाज़ दी, ताम्रध्वज ताम्रध्वज। अंदर से कमरे में से आवाज़, महल के कमरों में से आवाज़ अंदर से आ रही है, पिताश्री मैं यही हूँ, पिताश्री मैं यही हूँ। पुत्र तो यही, पुत्र तो यही है, लेकिन धर्म की जो मर्यादाएं हैं, धर्म का जो पालना है, वो विचलित होने के लिए नहीं होता है। धर्म की पालना जो है वो पालने के लिए होती है, कुछ पाने के लिए होती है। धर्म कभी भी आपका कुछ खोता नहीं है, धर्म से कुछ न कुछ प्राप्ति होती है, नष्ट कुछ भी नहीं होता है। धर्म पर निष्ठ भगवान श्री कृष्ण की ये लीला देखकर और महाराजा मोरध्वज का ऐसा दृढ़ संकल्पी दान को देखकर जो है अर्जुन के होश उड़ गए, और अर्जुन उसी समय भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लंबे पड़ गए, दंडवत प्रणाम करने लगे। हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। और फिर राजा मोरध्वज को भी प्रणाम में किया कि आपकी महिमा और आपके भक्तों की महिमा बड़ी निराली है, जो इस तरह के दान को भी दे देते हैं, अपने कलेजे के टुकड़े भी दान में दे देते हैं। ऐसी माताएं, ऐसे पिता, ऐसे राजा रानी इस देश में रहे हैं, और आप इससे समझ ही सकते हो कि हमें क्या करना है। हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छी नेक शिक्षा देनी है, धर्म पर चलाना है, धर्म पर आरूढ़ रखना है। धर्म के लिए जो भी चला जाए वो कहीं भी जाता नहीं है, लौट कर आपके पास ही आना है, वो कभी भी व्यस्त कुछ भी नहीं जाता है। इसलिए धर्म की पालना जीवन में सर्वश्रेष्ठ है। धर्म पहले है, धन बाद में है। हर हर महादेव।